जब 72 में नया एमएलए थे, उस समय हमको उतना आइडिया नहीं था। केदार पांडे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इंडिपेंडेंट हम चुनाव जीते थे, बिल्कुल नया था। उन्होंने एक प्रस्ताव लाया मुंडा मानकी प्रथा को ख़त्म करने का। उनका प्रस्ताव 2 था। नंबर 1 कि मुंडा मानकी को मालगुजारी का 16% कमीशन देना होता है, और जिसके चलते सरकार को रेवेन्यू में घाटा होता है। अगर मुंडा मानकी पद्धति को ख़त्म कर देंगे, 16% जो मुंडा मानकी को जाता है वो सरकार का रेवेन्यू खजाना में आएगा। नंबर 1। नंबर 2, मुंडा मानकी प्रति ज़मीन का मालगुजारी प्लेन पेपर में काटता है, सरकारी खजाना में जमा नहीं करता है। अगर मुंडा मानकी पद्धति को ख़त्म कर देंगे तो प्रति ज़मीन का मालगुजारी भी सरकारी खजाना में आएगा। ये 2 प्रस्ताव था। हम तो जब भी टॉप लेवल मीटिंग होती है होमवर्क करके जाते हैं, तो पूरा अपना हिसाब किताब किया। एक के गांव का एवरेज मालगुजारी, उस समय तो मालगुजारी भी कम था 72 में, एवरेज मालगुजारी बैठा दिया प्रत्येक गांव का 200। तो 16% के हिसाब से मुंडा मानकी को 200 का 32 रुपया कमीशन में देना है, और 8 आना बैठा दिया प्रति ज़मीन का मालगुजारी। तो 32 और 8 40 रुपया साल में मुंडा मानकी को कमीशन देना होता है 200 में से। फिर सरकारी कर्मचारी का भी हमने वर्कआउट किया, तनख्वाह मिलता है उस समय उन लोगों का भी तनख्वाह कम था, और मालगुजारी वसूल करने जाएगा तो टीए तो लेगा। तो साल में एक सरकारी कर्मचारी को 25-26 हज़ार देना होता है तनख्वाह और टीए मिला करके। तब एक पॉइंट को हमने वहाँ रखा कि इन लोगों को साल में 40 रुपया देंगे मालगुजारी का कमीशन के रूप में, क्योंकि इन लोगों को हटा देंगे तो सरकारी कर्मचारी से मालगुजारी वसूल कराएंगे। तो एक सरकारी कर्मचारी को साल में आप 25 से 26 हज़ार लेंगे। अब कौन सा अमाउंट बड़ा है, 40 रुपया या 25-26 हज़ार? आपको 40 रुपये में घाटा नज़र आता है, 25-26 हज़ार में घाटा नज़र नहीं आता है। नंबर 1। नंबर 2, अब कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी को देखें। मुंडा मानकी अगर अपने गांव के डाकुआ से गांव में डिंडोरा करा देगा, अमुक तिथि को मालगुजारी लिया जाएगा, गांव के सारे किसान घर का काम धाम छोड़ करके मालगुजारी देने के लिए मानकी और मुंडा के आंगन में लाइन लगा करके बैठ जाता है। एक दिन में गांव का मालगुजारी एक मुंडा आपको वसूल करके देता है। ये कार्य क्षमता है 40 रुपये कमीशन का। और जिसको 25-26 हज़ार आप दीजिएगा, साल में भी आपको मालगुजारी वसूल करके नहीं दे सकते हैं। आपको क्या चाहिए, घाटा चाहिए या कार्य क्षमता चाहिए? सरकार निरुत्तर हो गया। तो हमको सेठ हेम्ब्रम संथाल परगना का वो मदद किया, खड़ा हो गया, उठ करके हमारी बातों को समर्थन किया। चंपिया जो बोल रहा है हम उसका समर्थन करते हैं, मुंडा मानकी पद्धति रहना चाहिए। सरकार हमारा पॉइंट को नहीं कर सका, मुंडा मानकी बच गया, अभी भी हम लोग हैं। एक आखिरी और देखिए, मुंडा मानकी तो हमसे नहीं बोला था हमको बचाइए, लेकिन यहाँ की आवश्यकता के अनुरूप हमने वो किया। विल्किंसन रूल पे संशोधन के लिए डिपार्टमेंटल कमेटी बनी थी, और यहाँ से डिपार्टमेंटल कमेटी में 3 को सदस्य रखा गया। हमको क्या अंकुरा हो दोराईबुरु और राधेश्वर मुरुई, 3 को डिपार्टमेंटल कमेटी में सदस्य रखा गया। तीसरी या चौथी मीटिंग हुई, विल्किंसन रूल तब तक हमने पढ़ा नहीं था, असेंबली से विल्किंसन रूल लिया, तो विल्किंसन रूल का स्टडी हमने किया। उसके बाद संविधान का आर्टिकल 13 को हमने पढ़ा। आर्टिकल 13 में रूल्स रेगुलेशन, इसको विधि का बल प्राप्त है, उसमें रूढ़ी प्रथा भी है, रूल्स रेगुलेशन रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। अंडर आर्टिकल 368 संसद द्वारा संविधान में किया गया संशोधन भी आर्टिकल 13 को प्रभावित नहीं कर सकता है। हम उसको पढ़ के सुना दिया, बोले जब पार्लियामेंट इसको आसानी से छेड़ नहीं सकता, आप स्टेट वाले कैसे छेड़ दिए?
सब निरुत्तर हो गया है। मंत्री भी, और उसमें LRC लैंड रिफॉर्म कमिश्नर हुआ करता था, आजकल तो प्रधान सचिव कहलाते हैं, वो साउथ इंडियन था। जब ये बात हम बोल दिया सब चुप हो गया। तब LRC साउथ इंडियन ऑफिसर हमसे कहा लेकिन बागुन बाबू ने तो संशोधन के लिए लिखा है। हम बोला फिर बागुन बाबू की कॉपी आप ही हम लोग को दी, आप ही हम लोग को मिसगाइड कर रहे हैं। बागुन बाबू संशोधन के लिए कहाँ लिखा है? बागुन बाबू दो पॉइंट लिखा है। नंबर 1 कि विल्किंसन रूल आउटडेटेड हो गया और उसका ओरिजिनल कॉपी मिलता भी नहीं है, इसीलिए विल्किंसन रूल को ख़त्म करके CPC लागू किया जाए, सिविल प्रोसीजर कोड लागू किया जाए। 1 नंबर बागुन बाबू का है। दूसरा नंबर बागुन बाबू का पॉइंट कि विल्किंसन रूल के चलते हम लोग का केस कोर्ट में वकील लोग लड़ नहीं पाते हैं, और वकील लोगों के द्वारा लड़े नहीं जाने की वजह से हम लोग को जस्टिस नहीं मिलता है। अगर विल्किंसन रूल को ख़त्म कर देंगे, CPC लागू करेंगे, तो हम लोग का केस वकील लोग लड़ेगा, हम लोग को जस्टिस मिलेगा। बागुन बाबू 2 पॉइंट ना लिखे हैं, संशोधन के लिए कहाँ लिखे हैं, बेचारा उसका भी मुँह छोटा हो गया। फिर हमको मजाक सूझा। हमने कहा देखिए हम BA पास ग्रेजुएट हैं, बागुन बाबू जितना सुंदर ढंग से इंग्लिश में लिखा है, ग्रेजुएशन होने के बाद भी हम उतना सुंदर ढंग से लिख नहीं सकते। और सब जानते हैं बागुन बाबू को एक सेंटेंस इंग्लिश बोलने नहीं आता है। इतना सुंदर ढंग से कैसे लिखा है बागुन बाबू 3-4 पेज में? ये बागुन बाबू नहीं लिखा है, किसी का डिक्टेशन है। हम लोग डिक्टेशन को नहीं मारते। ठाका मार के हर कोई हंस दिया। उसके बाद विल्किंसन रूल संशोधन भी नहीं हुआ, कमेटी भी डिसॉल्व हो गया है। हम अपने से काम करते थे। अब जैसे उदाहरण और दें, ये हो भाषा के लिए लाखोपुत्र वरंगचित्ती का आविष्कार किया है। उसमें लाखोपुत्र ग्रुप से 2 आदमी, एक MP भी था, एक MLA भी था, लेकिन ये लोग कभी वरंगचित्ती का रिकॉग्निशन के बारे में बोला भी नहीं। हमको वरंगचित्ती वाले कभी बोले नहीं, हम लोग को वरंगचित्ती का रिकॉग्निशन कराया, लेकिन समाज की आवश्यकता हमने समझा। TAC के तब तक हम MLA नहीं रहे। झारखंड बनने के बाद यहाँ TAC, पहला जो TAC हुआ उसके सदस्य हमको बनाया गया था ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में। तो उसी में इस बात को हमने उठाया, तो TAC ने वरंगचित्ती को रिकॉग्निशन दिया। फिर बात यह हुआ कि ठीक है लिपि का रिकॉग्निशन हम लोग किए हैं, लेकिन वरंगचित्ती में टेक्स्ट बुक तो हम लोग लिखते हैं, तो टेक्स्ट बुक भी हमने लिखवाया 1 से 5 वर्ग तक वरंगचित्ती में, और सरकार रकम से उसका प्रिंटिंग भी हुआ, स्कूल बांटा भी गया।